नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो कह रहे हैं बस तलाक ले लो। मैं वैसे मिलने के लिए गई थी, मगर उन लोगों ने नहीं रखा वैसे। वो कहते तलाक लेके आओ। मुझे फ़ोन के ऊपर कहा था कि हम तुझे मरवा देंगे, एक पहली गोली इसको मारेंगे फिर तुझे मारेंगे। वो तड़ियाँ लगा रहे हैं फ़ोनों के ऊपर कि आप एक को रखें और एक को छोड़ें। हमने अपनी मर्ज़ी से करी थी तुम। जी। नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ। बोलता पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान डिजिटल के साथ आपका मेज़बान दिशार मिनास आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं शादरा के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे एक शख्स के साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश इस तरह से की जा रही है कि उसकी जो नई नवेली दुल्हन है उसकी 2 शादियाँ इस वक्त हो चुकी हैं। जो नई दुल्हन है उसकी फैमिली की तरफ से उसको मारने की, जान से मारने की जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। उनसे उनकी स्टोरी जानते हैं और उनसे जानते हैं कि पुलिस ने अब तक उनकी मदद क्यों नहीं की और ये सारा माजरा आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। अली रज़ा। अली रज़ा, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ ये क्या वाक़यात पेश हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? आपको जो थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, वो हमें थ्रेट करना चाह रहे हैं, वो तड़ियाँ लगा रहे हैं फ़ोनों के ऊपर कि आप एक को रखें और एक को छोड़ें। तलाक कौन तड़ियाँ लगा रहे हैं और आपकी ये शादियाँ कब-कब हुई हैं दोनों? एक शादी को मेरी 15 साल हो गए हैं और एक को 1 साल तो 2 माह हुए। हाँ जी। किनकी तरफ से आपको प्रेशर किया ये छोटी वाले की तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि या उसको छोड़ो या इसको छोड़ो, एक को छोड़ो, लेकिन मेरे साथ दोनों रहना चाहती हैं। मैंने दोनों को रखा हुआ है, कोई तंगी नहीं है मेरी तरफ से। नहीं, पिछले 1 साल 2 महीने से ये सारा सिनेरियो चल रहा है। उन्होंने करा था लेकिन वो बैठ गए थे। अब ये कोई तकरीबन 6-7 माह बाद फिर उनको कुछ याद आया, तो वो फिर ये जो सा एक्शन लेने लगे। नहीं, उनकी रज़ामंदी से शादी हुई थी या अपनी मर्ज़ी? हमने अपनी मर्ज़ी से करी थी दोनों। जी। तो अब 1 साल 2 महीने गुज़रने के बाद कब तक उन्होंने आपको तंग नहीं किया? तकरीबन उन्होंने 5-6 माह नहीं तंग किया। उसके बाद ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया कि उनको ऐसा वाक़या ये पेश आ गया कि ये अपने घर मिलने के लिए गई थी अपने माँ-बाप से, तो उन्होंने इसको रख लिया था। ये कह के गई थी कि मैं तलाक नहीं लूँगी, तो उन्होंने इसे ज़बरदस्ती जो सा वो कह रहे नहीं तू उससे तलाक ले। ये कह रही नहीं मैंने इसको नहीं छोड़ना। ये फिर उधर से आ गई, उधर से आते ही वो उधर मेरी वालदा के घर पे आ गई कि नहीं हम एक को लेके जाएँगे। इनकी फैमिली की तरफ से कहा गया कि हम इनको लेके जाएँगे या उनको छोड़ दो? हाँ, या एक को छोड़ो या एक को हमारे साथ भेजो। तो धमकियाँ क्या दी जा रही हैं आपको अभी? धमकियाँ ये मेरी वालदा के घर आए थे, वो यही कह रहे थे कि तुम्हारे से जो होता है तुम करो हमारे। मुझे ये बताएँ कि इनका नाम क्या है? ईशा। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि आप खुद यानी कि आपने कहा है अपने घर वालों को मैंने इनके साथ नहीं रहना? नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ। शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की? जी। अभी ऐसा क्या हो गया, आप मिलने गई थी अपने घर वालों को, तो कोई क्या आपने कोई ऐसी बात की है, कोई इस तरह का कोई बताया अपने हस्बैंड के बारे में कि उनको कोई शक गुज़रा है कि अब हम जो है ना आपको नहीं अलाउ करते उनके साथ रहने, कोई ऐसा वाक़या पेश आया? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो कह रहे हैं बस तलाक ले लो। मैं वैसे मिलने के लिए गई थी, मगर उन लोगों ने नहीं रखा वैसे। वो कहते तलाक लेके आओ। तलाक ले गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये दोनों आपस में रज़ामंद है यहाँ रहने के लिए? हाँ जी। क्योंकि ये प्रेशर डालने का मकसद क्या? तो मतलब प्रेशर किस तरह से डाला जा रहा है? यानी आपको धमकियाँ दी जा रही हैं? जी, मुझे क्या आपको जान से मारने की भी नहीं? हाँ जी, मुझे जान से मारने की पहले उन्होंने फ़ोन पे भी दी थी, वो मसला हल हो गया। लेकिन अब दोबारा नवे सिरे से इसके वालिद साहब कह के गए हैं जी, वो हमारा फलाना बंदा है, वही इसके साथ अब निबड़ेगा। किस तरह से, मतलब ये तो वो बात होगी ना कि आपको जान से मारने की हाँ धमकी जी, है। यही मकसद जो है ना, वो कह रहे हैं वो जानेगा और ये जानेगा। तो पुलिस को आपने इत्तला दी? मैंने ये दरख्वास्त दी भी है पुलिस को, तकरीबन मेरे ख्याल 3 माह हो गए हैं दरख्वास्त दिए। कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, फ़िलहाल तो अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, मैं इनसे जानना चाहूँगा, तो इन्होंने कोई आपके ऊपर प्रेशर डाला है रहने के लिए या छोड़ने के लिए? नहीं तो आपको भी उन्होंने कोई धमकी दी है आगे? नहीं, बस वो जाने का कहते हैं कि हाँ, आपके हस्बैंड को जो धमकियाँ दी जा रही हैं उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में क्या मैंने समझाया तो है कि चलो, वो कह रहे हैं कि दोनों रजामंदी से रह रहे हो तो ठीक है, फिर कोई नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी जो नाज़रीन देखते हैं तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से मदद की जाए? हमारी इस तरह से मदद कीजिए जैसे मुझे काम नहीं करने दे रही। मैं बाहर जाता हूँ तो यही टेंशन लगी रहती है कि ये कोई मुझे मसला ना करा दे, क्योंकि मेरे पीछे कोई आने वाला है ही नहीं। मैं अकेला ही हूँ कमाने वाला, ठीक है, मेरा घर में ही काम है। तो ये इस तरह की धमकियाँ मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस मेरी मदद करे कि जो सा मुझे ये तड़ियाँ वगैरह ना लगाएं। तो पुलिस ने क्या, कोई आपको लगता है कि उनकी तरफ से पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, उनकी तरफ से पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बस वो जिस लड़के का नाम लेते हैं ना, वो जो सा वही है उनका कारीगर, सारा जो सा करने वाला है। कौन है वो लड़का, कौन? वो उसके वालिद साहब को ही पता है, उसकी ज़रा वाकिफ़ है। वो उनके सिर पे जो सा ना, ये इसके वालिद साहब जो सा वो करते हैं ये अभी एक्शन। आपने दरख्वास्त किस चीज़ की दी है पुलिस को, क्या आपने मैंने दी थी पुलिस को, ये देखें।
ये मैं साथ लेके गया था इसको, ये मैंने लिखवा के ये दरख्वास्त दी थी मैंने। यही जब उन्होंने मुझे फ़ोन के ऊपर कहा था कि हम तुझे मरवा देंगे, एक पहली गोली इसको मारेंगे फिर तुझे मारेंगे, ये मैं जब दरख्वास्त दे के आया था। क्या आपके पास सबूत हैं? वो सबूत तो नहीं है फ़िलहाल। वो जो सा मेरा मोबाइल था जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग थी, वो मोबाइल मेरा पानी में गिर के ख़राब हो गया। अभी आपके पास कौन गवाह है जो इस चीज़ की गवाही देगा? आज ये है कि ये मेरी वालदा है, वो कल इनके घर आए हैं, तो इसके वाला साहब कह के गए हैं इनको, वो तड़ी लगा, हाँ जी, मेरी वालदा को कह के गए हैं कि उसको कह तुझे वही निबड़ेगा। तो अभी आप चाहते क्या हैं कि आपकी क्या मदद की जाए पुलिस की जानिब से या हुकूमत की? मेरी मदद ये करी जाए कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ जो सा ये कोई ऐसे झूठी कार्रवाई ना करे, या मुझे मेरे ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, ठीक है, झूठी कार्रवाई करके। तो मैं बस पुलिस से ये मदद चाहता हूँ। जी नाज़रीन, आपने सारा वाक़या सुना। मेरे साथ यहाँ पे, नाम क्या था आपका? अली रज़ा भाई यहाँ पे मौजूद थे। इनकी 2 बेगमात हैं। एक शादी को इनका जो है वो 15 साल हो चुके हैं और एक शादी को अभी सिर्फ 1 साल 2 महीने हुए हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है वो आपके सामने इन्होंने रखी है कि जो दूसरी बीवी है उनकी घर वालों की तरफ से जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रेट कॉल होती है एक बंदे को जो कि अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा है। और दोनों बेगमात का ये कहना है कि हम हंसी खुशी रह रहे हैं। तो हम हुकूमत वक्त को और पुलिस को यही कहना चाहेंगे कि अगर इनकी मदद हो सकती है, कानूनी कार्रवाई में इनकी कोई मदद हो सकती है तो इनकी मदद ज़रूर की जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो है वो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें किसी भी शख्स को मारना या उसको डैमेज करना जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान मिन्हास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान डिजिटल।